हेलो एवरीवन। तो भैया 2025 भी जा चुका है, 2026 आ चुका है। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं जो या तो पहले रिपीटर हैं या जो फर्स्ट टाइम देंगे, उनको ये बात ध्यान रखनी है कि उन्हें किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिन लोगों को लगता है कि टाइम बहुत है, साल बहुत है, कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि सेल्फ एक्सपीरियंस है। अब जो बैंक के एग्ज़ाम होते हैं बहुत शॉर्ट और सिंपल में समझेंगे। जितने भी बिगिनर्स हैं, जितने भी बैंक के एग्ज़ाम हैं, वो सब में आपको बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी एक एग्ज़ाम में बहुत अच्छे हो सब्जेक्ट में और दो में डाउन हो तो भी आप बाहर हो। अगर आप दो में अच्छे हो, एक में बहुत ख़राब हो, उसमें भी आप सेक्शनल कट ऑफ बाहर हो जाओगे। तो आपको तीनों में एवरेज होना होगा कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर हो और मार्क्स भी कट ऑफ से ऊपर रहें। तो वो एक अच्छा माना जाता है क्योंकि वो आपको मेंस में भी हेल्प देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश और मेंस की बात करें तो जीए, इन सब में आपको एवरेज रहोगे तो मेंस में कम प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आप सब में हो एवरेज हो तो आपका एक अच्छा स्कोर पार हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि आपका कौन सब्जेक्ट वीक है, तो उसको थोड़ा सा और पुश करना है। मान लो क्वांट वीक है तो उस पर थोड़ा सा और पुश करना है। तो आपको स्टार्टिंग से ही लेके चलना है कि मैं भैया एवरेज लेके चलना है, सब में एवरेज या बेस्ट। ये लो का मतलब नहीं होता। अब आप बोलोगे कि भाई मैं एक सब्जेक्ट में लो हूँ, बिल्कुल कट ऑफ से एक नंबर ला रहा हूँ, तो इन पे आपको किसी एक सब्जेक्ट में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा फिर, समझ रहे हो। तो इसलिए शुरू से एक चीज़ मेंटेन करो कि आप हर चीज़ में एवरेज रहो, ठीक है। अब आती है थर्ड मिस्टेक कि लोगों को लगता है टाइम बहुत है, अभी तो 21 का हूँ, 22 का हूँ, नेक्स्ट ईयर दे दूँगा। नहीं भाई, कब जनवरी आया, कब अगस्त आया, कब दिसंबर आया, सोचते रह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो है आज है, टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि एक दलदल है। कब फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, इस तरह से जाते जाते तुम्हारी उम्र 28-29 हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ना इधर के रहोगे ना बाहर के रहोगे, ठीक है। तो फोकस ये करना है कि जितना टाइम है, जो है आज है, टुडे इज़ द बेस्ट डे, और यही है बस। तो पूरा जोर लगा देना है, ठीक है। चाहे रिपीटर हो चाहे फ्रेशर हो, ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ये माइंड सेट आपको अपने लिए रखना है। अब उसके बाद बात करते हैं कि लोग ऑनलाइन क्लासेस पर रिलायबल रहते हैं। किसी क्लास देख लिया, चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, बाकी उससे काम नहीं चलेगा, वो एक टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट कब है कि अगर आप सिर्फ क्लास ही क्लास देख रहे हो। आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि मैं 3-4 घंटे अगर क्लास देखता हूँ तो बहुत कंपल्सरी हो जाता है कि मैं उसकी पीडीएफ की प्रैक्टिस भी करूँ, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ से या आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चलता है आपके टॉपिक कौन से वीक हैं, और जब आपको वीक टॉपिक पर चलता है फिर आप उनकी क्लासेस देखते हो तो फ़ायदा है। क्योंकि क्लासेस भी तभी काम की हैं जब आप प्रैक्टिस करो, तो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करो। और अगर किसी को पास लाइव क्लासेस ख़रीदने के लिए वो नहीं है तो यूट्यूब, क्योंकि टेलीग्राम से आपको सबकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। तो आप यूट्यूब पे जाओ, वहाँ से देखो। आप यूट्यूब पे अनलिमिटेड चीज़ें हैं, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप पीडीएफ से प्रैक्टिस करो। पीडीएफ से आपको ये पता चलेगा कि आपके वीक चैप्टर कौन से हैं, तो आप फिर एक लिमिटेड सोर्स देखोगे जिससे आपका काम हो जाएगा, टॉपिक वाइज क्लियरिटी आएगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं जो यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं, ठीक है। तो ये अनलिमिटेड के चक्कर में नहीं पड़ना, लिमिटेड देखना है, काम का देखना है और सॉलिड देखना है, ठीक है। क्या करना है, टू डू लिस्ट जो होती है, हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि दूसरे की टू डू लिस्ट ये थी, उसने ये स्ट्रैटेजी बनाई, ऐसा नहीं होता। हर बंदे की अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है, दूसरों के हिसाब से नहीं करना। जो करना है अपने हिसाब से करना है, वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लगता है कि क्वांट वीक है तो क्वांट पे मेहनत करो, रीजनिंग वीक है रीजनिंग पे, इंग्लिश पे है तो इंग्लिश पे। ये हर बंदे की डिफरेंट होते हैं, तो टू डू लिस्ट भी डिफरेंट हो जाती है। तो ज़्यादा वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ना, सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। अब होता है कि मॉक्स को अवॉइड करते हैं लोग कि अभी तो नया नया स्टार्ट करा है, मॉक्स जब एग्ज़ाम आएंगे तब देंगे। नहीं, अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम हो रहे हो, जिसे कुछ नहीं आता, तब तो आप 1-2 महीने पहले सिलेबस करो, उसके बाद तीसरे मंथ से मॉक दो। पर अगर आप रिपीटर हो तो आप स्टार्टिंग से ही मॉक देना शुरू कर दो। अगर आपको पूरे लेंथी मॉक नहीं देने, कोई बात नहीं, आप टॉपिक वाइज सेक्शनल मॉक दो। उससे आपको बेस क्लियर होगा, आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी, आपकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो पता चलेंगे,
और सेक्शनल मॉक पे आप पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा कि कभी एक दिन आपने क्वांट दे दिया, एक दिन रीजनिंग दे दिया, इंग्लिश दे दिया, जीए दे दिया, ठीक है। तो मॉक को अवॉइड नहीं करना, मॉक्स को ज़रूर देना है, उसको एनालाइज करना है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। एक चीज़ जो आपको 100% करनी है। अब दूसरा आता है कि कई कहते हैं कि जो मेंस है वो प्री के बाद पढ़ेंगे, टाइम ही नहीं मिलता, 10 दिन में आपका मेंस हो जाता है फाइनल रिजल्ट आने के बाद। तो नहीं, बेसिक 1-2 मंथ में पूरा हो गया और रिपीटर हो तो अगर आप दिन के 6 घंटे प्री पढ़ रहे हो तो 2 घंटे मेंस की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दो साथ में, चाहे लाइव क्लासेस से करो, पीडीएफ से करो, पर स्टार्ट कर दो साथ ही साथ, क्योंकि कब टाइम निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब प्री मेंस हाथ में होता है तो एक कॉन्फिडेंस देता है, और कॉन्फिडेंस ही है जो आपको एग्ज़ाम निकालेगा, ठीक है। सबसे मेन बात, पॉजिटिव रहना है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है और नेगेटिविटी से दूर रखना है, ठीक है। और कुछ की पॉइंट है, एक टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इसको सॉलिड रखना है अपना, ठीक है। अनलिमिटेड चीज़ों के पीछे नहीं जाना, अनलिमिटेड के पीछे नहीं, लिमिटेड बट सॉलिड, ठीक है। ये आपको मेन गोल रखने हैं, इससे आपका काम बन जाएगा। जितने भी बिगिनर हैं वो इस चीज़ को फॉलो करें, उन्हें फालतू चीज़ों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। गुड लक, ऑल द बेस्ट।